नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, हुक का नियम। देखिए दोस्तों, जो हुक का नियम है वो प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए लागू होता है और इन्होंने ये बताया था कि जो प्रत्यास्थ सीमा है उस प्रत्यास्थ सीमा में किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि प्रत्यास्थ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में लौटने की चेष्टा करती है, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। प्रत्यास्थ सीमा क्या होती है कि जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो जहां तक वस्तु पर वो अधिकतम बाह्य बल जहां तक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है वो है प्रत्यास्थ सीमा। यदि उस सीमा से अधिक आपने प्रतिबल लगा दिया, बाह्य बल लगा दिया, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती। तो दोस्तों, उस सीमा को, उस स्थिति को हम कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा। तो जहां तक वस्तु, जो प्रत्यास्थ वस्तु है, उसकी प्रत्यास्थ सीमा में वस्तु पर आरोपित प्रतिबल वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। एक बार क्लियर कर लीजिए कि हुक ने यह कहा कि प्रत्यास्थ वस्तु की प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल का मान विकृति के समानुपाती होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका ये जो नियम है वहां से हमारे पास में कुछ रिजल्ट्स भी निकलेंगे, महत्वपूर्ण बातें भी निकलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, डेफिनेशन देखेंगे, इस नियम को देखेंगे आप। हुक के नियमानुसार, हुक के नियमानुसार किसी वस्तु की, किसी प्रत्यास्थ वस्तु की, प्रत्यास्थ वस्तु की प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यहां पर हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं इस नियम को। प्रत्यास्थ सीमा की स्थिति में जो प्रतिबल होता है वो विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली समानुपाती होगा। प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। दोस्तों, जब भी समानुपाती का साइन आता है तो उस समानुपाती के साइन को हम हटा देते हैं और उसके स्थान पर बराबर का निशान लगाते हैं। साथ में एक हम कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं, और यहां पर जो नियतांक लगाया जा रहा है उसको हम ई से पुट कर रहे हैं। इसको हम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कहते हैं, जहां ई प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कहा जाता है। तो ये जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है ई, वो बराबर होगा प्रतिबल बट्टे में विकृति के, प्रतिबल बट्टे में विकृति के बराबर होता है। दोस्तों, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो प्रत्यास्थता गुणांक के तुल्य होता है। यदि हम यहां से प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल तथा विकृति के बीच में ग्राफ खींचें तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थ सीमा में तो दोनों एक दूसरे के दोस्तों क्या रहेंगे, समानुपाती रहेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे के समानुपाती है तो जो ग्राफ है वो इस तरीके का प्राप्त होगा, ऐसे ग्राफ मिलेगा। हम ले रहे हैं एक तरफ प्रतिबल, दूसरी तरफ लिया जा रहा है विकृति, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यदि यहां का ये जो एंगल है वो दोस्तों हम थीटा ले लें, क्या ले लिया जाए, थीटा, तो देखिए क्या मिलेगा,
यहां से ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है, रेखा का ढाल, रेखा का जो ढाल होता है उसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, जो कि tan थीटा के इक्वल होगा, जो कि प्रतिबल बट्टे में विकृति के बराबर होगा। प्रतिबल अपॉन विकृति के बराबर होगा। और प्रतिबल बट्टे में जो विकृति है, प्रतिबल बट्टे में विकृति है, वो यहां पर है प्रत्यास्थता गुणांक E। तो इससे रेखा का जो ढाल है दोस्तों, वो प्रत्यास्थता गुणांक को बताएगा। इस रेखा का ढाल जब प्रतिबल और विकृति के मध्य वक्र खींचा जाता है तो इस रेखा का ढाल प्रत्यास्थता गुणांक को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर हम प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक विमा की बात करेंगे। ये किन कारकों पर डिपेंड करता है इसकी भी यहां पर हम बात करते हैं। तो E का मात्रक, E का मात्रक वही होगा जो प्रतिबल बट्टे में विकृति का मात्रक होगा। प्रतिबल बट्टे में विकृति का मात्रक, देखिए दोस्तों, जो विकृति है वो एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है, अर्थात इसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती। और जो प्रतिबल है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। विकृति मात्रकहीन होने के कारण से प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक समान होता है, इक्वल होता है। इसके पश्चात हम बात यहां पर करते हैं E की विमा की। E की विमा भी वही होगी जो प्रतिबल बट्टे में विकृति की विमा होगी। तो यहां से आप देखेंगे प्रतिबल की जो विमा होती है वो होती है M1 L-1। देखिए, इस मात्रक के अकॉर्डिंग भी आप लिखना चाहें तो इसकी विमा पुट कर सकते हैं। मैं यहां पर प्रतिबल की विमा लिख रहा हूं, ये प्रतिबल की विमा होती है। और विकृति विमाहीन राशि होती है M0 L0 T0 होता है। तत्पश्चात हमें E की जो विमा है वो क्या मिलेगी, M1 L-1 T-2 ही प्राप्त होती है। अर्थात प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और विमाएं समान होती है, दोनों इक्वल होती है, समान होती है। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो E है, प्रत्यास्थता गुणांक है, किन राशियों पर डिपेंड करता है। इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देखकर तो दोस्तों ऐसे लगता है कि जो प्रतिबल है उसका मान है, जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मान प्रतिबल तथा विकृति पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रतिबल और विकृति पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान निर्भर नहीं करता। प्रत्यास्थता गुणांक का मान जो पदार्थ हम यूज में ले रहे हैं, जिसमें हम विकृति उत्पन्न कर रहे हैं, जिस पर प्रतिबल लगाया जा रहा है, उस पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है, उस पदार्थ की लंबाई पर डिपेंड करता है, आयतन पर डिपेंड करता है, लेकिन उस वस्तु पर आरोपित प्रतिबल और उस वस्तु में उत्पन्न विकृति पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को यहां पर मैं लिख भी देता हूं इस सेंटेंस को। देखिए दोस्तों, प्रत्यास्थता गुणांक का मान, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक E है का मान प्रत्यास्थता गुणांक का मान पदार्थ की प्रकृति, पर डिपेंड करेगा, ताप पर डिपेंड करेगा, लंबाई पर डिपेंड करता है, वह उसके आयतन पर निर्भर करता है, उसके आयतन पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है। लेकिन कौन सी राशियों पर डिपेंड नहीं करता, जो प्रतिबल का फॉर्मूला, जो प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बट्टे में विकृति, तो न तो ये प्रतिबल पर डिपेंड करता है, न ही ये विकृति पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे कि प्रत्यास्थता गुणांक का मान, प्रत्यास्थता गुणांक का मान
प्रतिबल व विकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रतिबल व विकृति पर निर्भर नहीं करता, इनके ऊपर निर्भर नहीं करता है, इनके ऊपर डिपेंड नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हुक का नियम, और हुक के नियम में जो महत्वपूर्ण बातें, जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मात्रक विमा किन कारकों पर डिपेंड करता है, किन पर निर्भर नहीं करता, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।